हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 वी द ट्रैवलर्स सेकेंड का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। नंबर्स जो एक दूसरे के बाद आते हैं ऑर्डर में, जब हम नंबर्स को लिखते हैं बिना किसी नंबर को स्किप किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी लगातार नंबर्स हैं। या फिर 29, उसके बाद कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर? 30 के बाद 31 32, जैसे 512 513 2023 2024 2025 ये सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इनके सम देखते हैं। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार नंबर्स के सम्स क्या होते हैं? 1 + 2 को हमने ऐड किया 3 आया, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9। तीन लगातार नंबर्स को ऐड किया जैसे 1 2 और 3, 3 + 2 5 + 1 6, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 6 + 4 10, 10 और 5 15। ऐसे चार लगातार नंबर्स को ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 और 5 10। ऐसे 5 + 2 7, 4 + 3 7, 7 7 14, 3 + 6 9, 4 + 5 भी 9, 9 9 18, 7 + 4 11, 6 + 5 भी 11, 11 और 11 22। ओके। इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम्स आर इवन और ऑड। हर बॉक्स में जो सम आया है बताइए वो इवन है या ऑड है। तो पहले बॉक्स में 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। तो दो कंटिन्यूअस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा ऑड होता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये इवन नंबर है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर नेक्स्ट 3 नंबर्स का सम ऑड है। नेक्स्ट में ये इवन नंबर है, फिर इवन, फिर इवन, 18 भी इवन है और 22 भी एक इवन नंबर है। मतलब 4 लगातार नंबर्स का सम हमेशा इवन नंबर आता है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम ऑड क्यों आता है? क्योंकि जब हम दो लगातार नंबर्स लिखते हैं उनमें हमेशा एक इवन और एक ऑड नंबर होता है। इवन ऑड एक के बाद एक आता है। इस तरह से अगर हम 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स को लिखें तो 1 ऑड नंबर है, 2 इवन हो गया, 3 ऑड, 4 इवन, ऑड, इवन, इस तरह से 1 बाय 1 इवन ऑड नंबर्स आते हैं। तो कोई भी दो नंबर्स अगर आप लेंगे हमेशा उनमें एक इवन और एक ऑड नंबर होगा। 1 और 2 को आपने लिया, ये ऑड है, सेकेंड नंबर इवन है। 4 5 को लिया, ये इवन है और ये ऑड है। तो क्योंकि एक इवन और एक ऑड नंबर होता है और हमेशा इवन और ऑड का सम ऑड ही होता है। सो फर्स्ट केस में बिकॉज वन नंबर इज इवन, the other is odd, दूसरा नंबर ऑड है, so the sum is odd, इसीलिए सम ऑड है। नेक्स्ट जब हमने 3 लगातार नंबर्स लिए तो एक बार सम इवन आया। इवन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑड नंबर्स हैं, एक इवन नंबर है। फिर ऑड आया जहाँ पर 2 इवन नंबर्स और एक ऑड नंबर है, फिर से 2 ऑड और एक इवन होगा, इवन आएगा। 2 इवन और एक ऑड होगा तो ऑड नंबर आएगा। सो इसमें इवन ऑड नंबर्स आते हैं बिकॉज इवन प्लस ऑड प्लस इवन 3 नंबर्स में अगर पैटर्न ये है, 2 इवन नंबर है एक ऑड नंबर है तो सम ऑड होगा, और पहले ऑड है फिर इवन है। लगातार नंबर्स में हमें पता है एक इवन एक ऑड एक इवन ऐसे आता है, और फिर से ऑड है तो उस केस में सम हमेशा इवन नंबर होगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे जब हमने 4 नंबर्स को ऐड किया तो हमेशा एक इवन नंबर आया, क्योंकि 4 नंबर्स में 2 नंबर्स ऑड होंगे 2 नंबर्स इवन होंगे। 2 4 इवन है, 1 और 3 ऑड है, यहाँ पर 2 4 इवन है, 3 और 5 ऑड है, 4 और 6 इवन है, 5 और 3 ऑड नंबर्स हैं, 5 और 7 ऑड है, 6 और 4 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 इवन नंबर्स हैं 2 ऑड नंबर्स हैं, बिकॉज देयर आर 2 इवन and 2 odd numbers,
सो सम इज ऑलवेज इवन। तो सम हमेशा क्या है, उन चारों का एक इवन नंबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स इन ईच बॉक्स। अगर दो लगातार जो सम्स आए हैं उनके बीच का डिफरेंस हम फाइंड करें। फर्स्ट बॉक्स में डिफरेंस 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2 है डिफरेंस। नेक्स्ट बॉक्स में माइनस करेंगे 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, डिफरेंस 3 है। नेक्स्ट में 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 14 4, 22 माइनस 18 4, यहाँ पर डिफरेंस 4 है। तो क्या वो सेम है थ्रू आउट? यस। तो लिख देंगे इन फर्स्ट बॉक्स में डिफरेंस है 2, सेकंड में डिफरेंस है 3 और थर्ड में डिफरेंस है 4 एंड इट इज सेम थ्रू आउट। पूरे उसमें वो सेम ही है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सम्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब जब दो नंबर्स लिए ऐड किया आपने तो सम्स का डिफरेंस, दो जो एक के बाद एक सम्स है उनका डिफरेंस 2 था। 3 नंबर्स लिए तो डिफरेंस 3 है, 4 नंबर्स लिए तो डिफरेंस 4 है। अगर हम 5 नंबर्स ले तो दो सक्सेसिव सम्स का डिफरेंस कितना होगा, तब डिफरेंस होगा 5। और अगर 6 नंबर्स ले तो उनका डिफरेंस होगा 6। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन सम्स। सम्स में कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखते हैं। 1 + 2 + 3 ये 6 होता है क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 का हाफ है बीच में। 4 + 2 6। ऐसे ही यहाँ पर 4 और 2 6 होगा, 6 का हाफ 3 बीच में है, 9 हो गया सम। 5 + 3 को अगर ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 का हाफ 4 यहाँ पर है और 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। जब हम 4 नंबर्स को देखते हैं, ये हमने पहले भी देखा, तो इनका सम 4 + 1 5 और इन दोनों बीच के नंबर्स का सम सेम होता है। यहाँ से भी 5 आया सम, यहाँ से भी 5, 5 और 5 10, इनको ऐड किया 5 + 2 7, 4 + 3 भी 7 14। इन्हें आप ऐड करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 9 10 11 12। ओके, तो 12 और 9 21 होंगे, ऐसे 11 और 10 भी 21 होंगे, ये भी 21, ये भी 21, इनका सम हो जाएगा 42। नेक्स्ट, जब हम 5 लगातार नंबर्स लेंगे तो उसमें लास्ट के 2 नंबर्स का सम, इनका सम सेम होगा और जो सम आया है उसका हाफ नंबर बीच में होगा। जैसे 5 + 1 6, 4 + 2 6 और 6 का हाफ 3 ऐड करेंगे तो 6 6 12, 12 + 3 15। ऐसे ही 6 + 2 8, 3 + 5 8 और 8 का हाफ 4 यहाँ पर। अब ऐड करिए 8 + 8 16, 16 + 4 20। 3 4 5 6 7 को अगर आप ऐड करें, जो एक्सट्रीम 2 नंबर्स हैं, कॉर्नर के नंबर्स, उनका सम 10 है। इन दोनों नंबर्स का सम 10 है और 10 का हाफ 5 बीच में है। सो 10 + 10 20, 20 और 5 25 सम होगा। नेक्स्ट, नोटिस करिए हाउ द सम्स ऑफ 3 4 एंड 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर रिलेटेड टू द नंबर्स बीइंग एडेड। अपने इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करना है और बिना ऐड किए सम्स फाइंड करने हैं। ओके, 67 68 69। तो जब 3 नंबर्स को हमने ऐड किया था, हमने देखा इन दोनों का जो सम आता है उसका हाफ नंबर बीच में होता है। तो कहने का मतलब है बिना ऐड किए क्या इन दोनों का सम आप बता सकते हैं 67 और 69 का? बिल्कुल, वो 68 का डबल होगा। 68 का डबल कितना हो जाएगा? 8 2 16, 6 2 12 + 1 13। इनका सम होगा 136। 136 आप चाहे तो ऐड कर दीजिए। 9 + 7 16 1, 6 6 12 और 1 13, 136। और ऐड करिए इसमें 68 को अभी। 6 + 8 + 6 14, 1 कैरी होगा। 6 + 3 9 + 1 10 0 1, 1 + 1 2, आंसर है 204। नेक्स्ट, जब हम 5 लगातार नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनका सम, इन दोनों का सम सेम रहता है और बीच वाले का डबल होता है। 50 का डबल 100 होगा, इनका सम भी 100 है, इनका सम भी 100 है और उन दोनों का हाफ 50 बीच में होगा। आप चाहे तो 42 48 और 52 को ऐड करके देख सकते हैं, 100 ही आएगा। तो सम कितना हो जाएगा टोटल? 100 100 200 और 50, ये हो जाएगा 250। नेक्स्ट, 4 नंबर्स में इनका सम और इन दोनों नंबर्स का सम सेम होता है, तो यहाँ पर किसी एक को भी ऐड कर लीजिए। 25 और 26 को ऐड करेंगे तो 6 + 5
11, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, 51। इनका सम भी 51, ये हो जाएगा 102। नेक्स्ट कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इन दोनों का सम और बीच के दोनों नंबर्स का सम सेम होगा। तो किसी भी एक को ऐड कर लीजिए, उसका 3 टाइम्स कर दीजिए फिर, क्योंकि 3 बार वही सेम सम है। अगर हम 239 और 240 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 240 कितना होता? ये होता 480। अब क्योंकि ये एक कम है तो इसका सम हो जाएगा 479। ठीक है, इनका सम भी फिर 479 होगा और इनका सम भी 479 होगा। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। चलिए, तो 479 3 टाइम्स, 479 3 टाइम्स, 9 3s are 27, 3 7s are 21 24, 21 22 23, 3 4s are 12 13 14। सम है 1437। ओके, नेक्स्ट। नाउ द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर्स। अभी लार्ज नंबर्स को ऐड करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सम्स हमें गिवन होंगे। पहले आपको बताया गया है लॉन्गेस्ट लैंड रूट के बारे में। सो द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रैवल बाय रोड इज बिटवीन टैलोन इन रशिया एंड साग्रेस इन पोर्चुगल। वर्ल्ड में सबसे लंबा जो रूट जिसे आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं वो है रशिया के टैलोन से लेकर पोर्चुगल के साग्रेस तक। इट इज़ 15,150 किलोमीटर लॉन्ग, और ये रास्ता 15,150 किलोमीटर लंबा है। इन 2019 द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वॉज द लॉन्गेस्ट लैंड रूट विद इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। इंडिया में 2019 में सबसे लंबा कॉरिडोर बनाया गया, लॉन्गेस्ट लैंड रूट जो है इंडिया का, जो श्रीनगर से शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर में और वो कन्याकुमारी तक है तमिलनाडु के। डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज? लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं वो कितना बड़ा है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। वन ऑफ द प्लेसेस ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वॉज 1855 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड 1862 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। देखिए बीच में एक पॉइंट है यहाँ पर महाराष्ट्र में, ये पॉइंट श्रीनगर से 1885 किलोमीटर दूर है और कन्याकुमारी से 1862 किलोमीटर। तो बताइए टोटल लेंथ कितनी है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की? तो ये टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करेंगे। 1885 प्लस 1862, 5 + 2 7, 8 + 6 14, 1 कैरी, 8 + 8 16 + 1 17, 1 2 3। तो उस कॉरिडोर की टोटल जो डिस्टेंस है वो है 3747 किलोमीटर। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड रूट है। ये आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया गया यहाँ पर 3717 ऐड करके। नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। चलिए अभी हम 5 डिजिट नंबर्स के सम फाइंड करते हैं। महेश एंड हिज फैमिली डिसाइड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। महेश और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो श्रीनगर से कन्याकुमारी ड्राइव करके जाएगी। ही स्पेंड्स ₹21,880 ऑन फ्यूल। तो टोटल वहाँ तक जाने में जो फ्यूल पर खर्च हुआ वो हुआ 21,880 फ्यूल और टोल टैक्सेस पर। 38,900 ऑन अदर एक्सपेंसेस। दूसरे खर्चों में 38,900 रुपीज़ और उसके खर्च हो गए इस जर्नी में। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल? तो बताइए टोटल उसने कितना खर्च किया? तो 21,880 उसने फ्यूल पर और टोल टैक्सेस पर खर्च किया, 38,900 अदर एक्सपेंसेस, दूसरे खर्च बीच में खाना रुकना ये सभी। तो टोटल एक्सपेंसेस के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। 0 8 + 0 8, 8 + 9 17 7, 1 कैरी करेंगे, 8 + 1 9 + 1 10, 0 में 1 कैरी, 2 + 3 5 + 1 6। टोटल उसके 60,780 रुपीज़ खर्च हुए। इफ़ वी कीप द डिजिट्स अलाइंड, अगर हम डिजिट्स को एक लाइन में रखते हैं, वंस के नीचे वंस रखेंगे, टेंस के नीचे टेंस एंड सो ऑन, वी डू नॉट नीड टू लेबल ईच प्लेस वैल्यू। यस, जो अभी हम कर भी रहे थे, आपको प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 267 और 54 को अगर आपको ऐड करना है तो वंस टेंस हंड्रेड्स ना भी अगर आप लिखें
लेकिन फिर ध्यान रखना है कि वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए। अगर आपने 54 ऐसे लिख दिया, वंस प्लेस को खाली छोड़ दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, लेट अस सॉल्व। अभी क्वेश्चंस गिवन है। सो फर्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग सम्स। ये सम्स आपको फाइंड करने हैं। ट्राई नॉट टू राइट 10,000, 1000, 100 टेंस वंस एट द टॉप में वंस, टेंस, हंड्रेड्स नहीं लिखने हैं। ये तो खैर हम पहले भी नहीं लिख रहे थे। अलाइन करिए डिजिट्स को प्रॉपरली, एटलीस्ट फॉर द स्मॉलर नंबर्स। ओके, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखकर। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। फर्स्ट इज 238 प्लस 367। ऐड करते हैं। 8 प्लस 8 क्योंकि 16 होते हैं, अगर 8 होता तो 16 होता, एक नंबर कम है तो सम भी एक नंबर कम हो जाएगा 15। 15 में 5 हम यहाँ पर रखेंगे, 1 को कैरी करेंगे। 6 प्लस 3 6, 7, 8, 9, 9 प्लस 1 10, 10 में 0 यहाँ, 1 कैरी हुआ। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, आंसर है 605। नेक्स्ट इज 1234 में ऐड करना है 12,345। अब ध्यान रखिएगा, वंस के नीचे वंस, टेंस, 300 है तो 200 के नीचे आएगा। 2000 और 1 हम आगे लिखेंगे। 12,345 को इस तरह से लिखना है। ओके, हमेशा कोशिश करिए जब नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, जैसे इसमें 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करिए नंबर्स को। अभी ऐड करते हैं। 4 प्लस 5 9, 4 5 6 7, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 3 एंड 1, आंसर है 13,579। नेक्स्ट इज 12 प्लस 123। ये 12 हो गया। 123 में 3 नंबर्स हैं तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3। 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, 1, 135। नेक्स्ट इज 46,120 में ऐड करना है 12,890 को। 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी करेंगे। 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0 1, 6 7 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 1 5, आंसर है 59,010। नेक्स्ट ई 878, इसमें ऐड करना है 8,789 को। सो 9 प्लस 9 18 होते हैं, ये एक कम है तो सम भी एक कम हो जाएगा। 18 से एक कम यानी कि 17। 1 को कैरी किया। 7 प्लस 1 8, 8 और 8 16, 6 1, फिर 7 प्लस 1 8 एंड 8 16, 16 में फिर से 1 6 और 1 कैरी। 8 प्लस 1 9, 9,667 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 1,749 में ऐड करना है 17,490। इसमें 1000 है, इसमें 17 यानी कि 5 डिजिट्स हैं टोटल, लास्ट से लिखेंगे 094 7 एंड 1। ऐड करते हैं। 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13 होते हैं। 1 कैरी। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी करेंगे। 1 प्लस 1 2, 7 प्लस 2 9 एंड ये 1 एज इट इज, आंसर है 19,239। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। सो नजराना एंड हिज फ्रेंड्स प्लान्ड अ रोड ट्रिप अक्रॉस इंडिया। नजराना और उसके दोस्तों ने इंडिया में एक रोड ट्रिप प्लान की, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी दिल्ली से। यहाँ से दे फर्स्ट ड्रॉव टू मुंबई, पहले वो ड्राइव करके गए मुंबई, यहाँ है मुंबई। देन और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 1600 किलोमीटर। फिर वो मुंबई से गए गोवा, ये है गोवा, 590 किलोमीटर दूर है। फिर गोवा से वो गए हैदराबाद, यहाँ पर ये है हैदराबाद, ये 670 किलोमीटर दूर है गोवा से। और फाइनली वहाँ से हैदराबाद से वो गए पुरी, जो उड़ीसा में है, 1055 किलोमीटर दूर है। लुक एट द डिस्टेंसेस मार्क्ड ऑन द मैप एंड हेल्प देम फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस कितनी उन्होंने ट्रैवल की वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 2 हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया दिल्ली से, बिटवीन
दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है? दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर्स, 1600। नाउ डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू गोवा, मुंबई से के बाद फिर वो गोवा गए और मुंबई से गोवा तक की डिस्टेंस है, मुंबई टू गोवा है 590 किलोमीटर। 590 यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस वाले नंबर को लिखा, टेंस के साथ टेंस, हंड्रेड्स के पास हंड्रेड्स। फिर गोवा से हैदराबाद की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड हैदराबाद, गोवा टू हैदराबाद, ये डिस्टेंस है 670 किलोमीटर, 670। एंड फाइनली डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद टू पुरी, हैदराबाद से लेकर पुरी तक की डिस्टेंस है ये 1055 किलोमीटर्स। अब ये जो टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है जो उन्होंने ट्रैवल किया है, उसके लिए हम इन सभी डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे। ऐड कर देते हैं, ये 5 है, 55। चलिए 5 + 0 0 0 सभी 0 है तो 5 ही रहेगा। नाउ 9 + 7, 10 + 6 करेंगे इसको 16 होगा, 9 + 7 16, 16 + 5 16, 17 18 19 20 21, 21 में 1 यहाँ पर 2 को कैरी किया ऊपर, 6 + 6 12 और 5 5 10 हो गए, 12 + 10 22, 22 और 2 24, 4 यहाँ पर 2 को कैरी किया, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो टोटल जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल की है वो है 4415 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट, दे ट्रैवल्ड 4415 kilometers. Next is find two numbers among 5205, 6220, 7095, 8455, 4840 whose sum is closest to the following. ये कुछ नंबर्स गिवन है, 5205, दूसरा नंबर है 6220, नेक्स्ट नंबर है 7095, नेक्स्ट इज 8455, नेक्स्ट इज 4840। आपको दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम 10,000 के क्लोजेस्ट है। आप दो नंबर्स को ऐड करें तो 10,000 के पास आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ऐड करें 6,000 5,000 को तो 11,000 हो जाएंगे। अगर हम ऐड करें 6,000 और 4,000 को, ये 10,000 तो होंगे, लेकिन यहाँ पर 800 और 200 भी है आगे। हमें पता है 800 और 200 मिलके 1,000 बना देंगे और 1,000 और ये 10,000 11,000 हो जाएंगे। हमें चाहिए 10,000 के पास, तो 10,000 के पास नंबर तब आएगा जब आप 5,205 और 4,840 को ऐड करेंगे। देखिए 5,000 4,000 कितने थाउजेंड हो गए? 9,000। और ये 800 और 200 कितने हो जाएंगे? 800 200 1,000 होते हैं, मतलब ये इसमें ऐड होके 10,000 हो जाएंगे और 40 and 5 एज इट इज़। ठीक है, तो ये 10,000 के काफ़ी पास है। तो 10,000 के लिए हम ऐड करेंगे 5,000, इसमें लिख देते हैं 5,205 एंड 4,840 को। नेक्स्ट हमें चाहिए 15,000। 5,000 में तो 10,000 ऐड करके 15 आएगा, 10,000 कहीं नहीं है। 6,000 में कितना ऐड करने पर 15 आएगा? 9,000 समथिंग। 9,000 भी नहीं है, हालांकि 6,220, 8,400, 55 को अगर आप ऐड करें तो आप 15,000 के पास पहुंच सकते हैं। ये देखिए 8,000 और 6,000 कितने थाउजेंड होंगे? 14,000। और 400 और 200 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 600। और 5 50 और 20 ये 70 हो जाएंगे और 5 तो 14,675 कहीं ना कहीं 15,000 के पास ही है, कुछ 325 दूर है सिर्फ उससे। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 7,000 और 8,000 को ऐड करने का, इन दोनों का आंसर आ रहा है 7,000 और 8,000 15,000 होते हैं, लेकिन आगे 400 भी है। 90 और 500 मिलके वैसे 100 बना देंगे
तो ये 15,500 समथिंग आएगा, जो कि 15,000 से काफ़ी दूर है। तो इसमें होगा 6,220, इसमें आप लिखेंगे 6,220 एंड 8,455, इनको ऐड करके अप्रॉक्सीमेटली 15,000 आता है। अब दो नंबर्स जिनको ऐड करके 13,000 आए, तो वैसे तो 5,000 और 8,000 को ऐड करने से भी 13 आ जाएगा, लेकिन 5,000 8,000 13 होंगे, आगे 400 और 200 भी है, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 13,200 समथिंग। आगे हम नहीं ऐड कर रहे हैं। क्या इससे पास वाला कोई नंबर है? अब देखिए, वैसे 600 नहीं, ये 4 + 2 6 होगा, 13,600 समथिंग। 6,220 और 7,095 को अगर आप ऐड करें तो यहाँ से 6 + 7 13,000, ये 200 होगा, वैसे 300 हो जाएगा, 90 और 20 मिलके भी 100 बना देंगे, 13,300 आंसर आएगा। तो ये ज़्यादा पास में है 13,000 के। 7 8 तो नहीं हो सकता, 8 और 4 को और ट्राई कर लेते हैं। 8 + 4 वैसे 12 होते हैं, लेकिन एक 100 यहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि 400 और 800 1200 होंगे। 1200 में 2 यहाँ पर, 1 यहाँ कैरी होगा, तो ये 13,200 कितना हो जाएगा? 95। तो आई थिंक ये क्लोजेस्ट है, 13,200 सबसे पास में है 13,000 के। तो इसमें हम लिखेंगे 8,455 और 4,840 को ऐड करने से 13,000 सबसे क्लोज आएंगे हम 13,000 के। अब हमें सम चाहिए 16,000। 16,005 में 11 ऐड करके आएगा, नहीं है, 6 के लिए 10 भी नहीं है, सिर्फ इन दो को ये ऐड करके 16 के करीब पहुंच सकते हैं। 8 + 8 16 होते हैं, ये 15 हो जाएगा इनका सम। 15,000 यहाँ पे 9 + 5 भी 9 10 15, ये अप्रॉक्स 500 हो जाएगा, 15,500। हमें सम नहीं फाइंड करना है, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से हम पास पहुँच रहे हैं। तो 7,095 और 8,455 ही यहाँ पर सबसे बड़े दो नंबर्स हैं, उनसे बड़ा कोई है भी नहीं। तो इन दोनों को ऐड करने से हम 16,000 के क्लोजेस्ट जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स। अभी हमने लार्ज नंबर्स को ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। द प्लेस वेयर पैसेंजर्स बोर्ड अ बस इज कॉल्ड अ बस स्टैंड और बस स्टेशन। जहाँ से लोग बस को बोर्ड करते हैं उसे हम बस स्टैंड या फिर बस स्टेशन कहते हैं। सिमिलरली रेलवे स्टेशन वो जगह है जहाँ से लोग ट्रेन्स को बोर्ड करते हैं, ट्रेन्स पकड़ते हैं। द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप्स इज कॉल्ड अ पोर्ट। लोग जहाँ से शिप्स को बोर्ड करते हैं उसे हम पोर्ट, बंदरगाह कहते हैं। द पोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में मुंबई का जो पोर्ट है और चेन्नई का जो पोर्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। शिप्स गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास बाय अनदर इम्पॉर्टेंट पोर्ट, कोचिन पोर्ट। और शिप्स जब मुंबई से चेन्नई जाते हैं तो सीधा नहीं जाते, वो यहाँ पर कोचिन पोर्ट पर रुकते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं, इस तरह से यहाँ से फिर वो चेन्नई जाएंगे। स्पॉट दीज प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इन प्लेसेस को अगर इंडिया के मैप पर हम देखें, देखिए मुंबई से कोचिन तक की डिस्टेंस कितनी है? 1085। और मुंबई से सीधा चेन्नई की डिस्टेंस कितनी है? 2700 किलोमीटर। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सी रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। मुंबई से सीधा चेन्नई अगर जाते शिप्स तो टोटल डिस्टेंस होती है 2700 किलोमीटर। मुंबई से पहले शुरू होके अगर वो कोचिन पोर्ट पर पहुंचते हैं तो तब तक वो 1085 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं। बताइए हाउ मच मोर डिस्टेंस डज इट हैव टू ट्रैवल टू रीच चेन्नई पोर्ट। अभी कितनी डिस्टेंस और उनको ट्रैवल करनी है कि वो चेन्नई पोर्ट पर पहुंच जाए। तो जो टोटल डिस्टेंस थी मुंबई से लेकर चेन्नई तक की, अगर उस डिस्टेंस में से हम इतनी डिस्टेंस माइनस कर दें जो कोचिन तक की है, ये डिस्टेंस अगर माइनस कर देते हैं तो हमारी कोचिन से लेकर यहाँ से और चेन्नई तक की डिस्टेंस बच जाएगी। तो इसमें वही करना है आपको, जो टोटल डिस्टेंस है मुंबई से चेन्नई की, उससे वो डिस्टेंस माइनस कर दीजिए जो मुंबई से कोचिन आते समय ट्रैवल कर चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस है 2700 और इससे हम माइनस करेंगे 1083। ये 2700 माइनस 1083। अभी देखिए सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं।
0 से 3 माइनस करना है। अब 0 क्योंकि स्मॉलर नंबर है, 3 माइनस नहीं होगा। ये बोरो करने जाएगा नेक्स्ट नंबर के पास, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर जाएगा 7 के पास, यहाँ से बोरो करेंगे 1, यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब ये 100 बोरो करेगा, यहाँ पर 10 हंड्रेड्स हो जाएंगे, 10 टेंस ऐड करेगा वो उसमें। अब ये उसको 1 नंबर देगा, तो यहाँ पर 9 टेंस और यहाँ पर 10 एक उधर चला जाएगा। 10 माइनस 3 कितने होते हैं 7, फिर 9 से 8 माइनस करेंगे 1, 6 से 0 माइनस करेंगे 6 एंड 2 माइनस 1 1, 1617 जो यहाँ पर आंसर है। चेक कर लिया हमने, ये करेक्ट है। इतना और डिस्टेंस कवर करना है शिप को अगर उसको चेन्नई पहुँचना है। एज यू लर्न अर्लियर, जैसे आपने पहले भी पढ़ा कि जो लॉन्गेस्ट लैंड रूट है वो 15,150 किलोमीटर का है, टालोन रशिया से लेकर साग्रेस पोर्चुगल तक। लॉन्गेस्ट जो हाईवे है वो अफ्रीका में है, इट इज़ 10,228 किलोमीटर लॉन्ग, जो कनेक्ट करता है इजिप्ट की कैपिटल कायरो और साउथ अफ्रीका के केप टाउन को। हाउ मच लॉन्गर इज द लैंड रूट बिटवीन टालोन एंड साग्रेस कंपेयर टू द हाईवे बिटवीन कायरो एंड केप टाउन। कायरो और केप टाउन के बीच का जो हाईवे है 10,228 किलोमीटर का है, और टालोन और साग्रेस के बीच में जो रोड है वो 15,150 किलोमीटर की है। क्वेश्चन है कि दोनों में कंपेयर करिए और बताइए कि जो रोड है वो हाईवे से कितनी ज़्यादा लंबी है। तो उसके लिए हम रोड जो टोटल डिस्टेंस है उससे हाईवे का जो टोटल लेंथ है उसको माइनस करेंगे। 15,150 से माइनस करना है 10,228 को। 0 से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लिया, 4 बच गया, ये 10 हो गया, 10 माइनस 8 2, 4 से 2 माइनस किया 2, 1 से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया 4, ये 1 के आगे 1 लग के 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0, तो डिफरेंस है 4,922 का। द लैंड रूट जो कनेक्ट करता है टालोन और साग्रेस को वो 4,922 किलोमीटर ज़्यादा है दैन जो रोड कनेक्ट करती है कायरो और केप टाउन को। लाइक एडिशन, हेयर टू वी कैन ट्राई नॉट टू राइट पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिजिट्स की पोजीशन लिखे, वंस टेंस हंड्रेड्स, इनको लिखे बिना भी आप नंबर्स को लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स लिखना है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस हैं। लेट अस सॉल्व, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ट्राई नॉट टू राइट 10,000 1000 100 टेंस वंस नहीं लिखने हैं टॉप पर। डिजिट्स को अलाइन करिए नॉर्मल और सब्ट्रैक्ट करिए। तो क्वेश्चन है 4,000, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4,578 से माइनस करना है 2,222 को। 4 4 ही डिजिट्स हैं दोनों में। अब 8 से क्योंकि 8 माइनस 2 6 होते हैं, हो जाएगा माइनस। 7 माइनस 2 5 होते हैं, 5 माइनस 2 3 होते हैं, 4 माइनस 2 होंगे 2। आंसर सीधा आ जाएगा 2,356। आगे देखिए 15,000 बी पार्ट है, 15,324 से माइनस करना है 11,780 को। 4 माइनस 0 होगा 4, 2 माइनस 8 नहीं होंगे, यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 8 9 10 11 12, 8 के बाद 12 तक काउंट करते हैं तो 4 नंबर्स आते हैं। फिर 2 से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 7, 7 के बाद 12 तक आप काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 5 एंड 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 3,544। नेक्स्ट पार्ट सी, 5,423 से माइनस करना है 423 को। अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि 3 वंस हैं, वो वंस के नीचे ही लिखना है। 3 2 4, आगे का प्लेस खाली रह सकता है। चलिए 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0 5, आंसर है 5,000। नेक्स्ट इज 123 से माइनस करना है 12 को। 2 वहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 एंड 1, 111। 77,777 से माइनस करना है 777 को। सो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, ये 7 और 7 एज इट इज। आंसर है 77,000। नेक्स्ट इज 826 से माइनस करना है 752 को। 6 से 2 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो करते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 6 से 2 माइनस हो जाएंगे, 6 ग्रेटर नंबर है।
6 माइनस 2 4, 2 से 5 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो करेंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 होते हैं 7, 7 माइनस 7 0, आंसर है 74। ओके नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली, मैरी की ट्रेन जर्नी दिल्ली तक। सो मैरी इज ऑन अ ट्रेन जर्नी, मैरी एक ट्रेन जर्नी पर है। शी स्टार्ट्स फ्रॉम कोलकाता विद ₹12,540, उसने अपनी जर्नी शुरू की कोलकाता से जब उसके पास 12,540 रुपीज़ थे कोलकाता। ये क्या, अच्छा ये एक्सपेंसेस लिखे हैं, ठीक है। 12,540 रुपीज़ थे जब वो कोलकाता से चली। शी स्पेंड्स ₹3,275 ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हर विजिट टू वाराणसी, वो कोलकाता से वाराणसी गई और बीच में खाने के ऊपर ट्रिप के जो दूसरे खर्च थे उनके ऊपर उसने 3,275 रुपीज़ खर्च कर दिए। वाराणसी में हर अंकल गेव हर अ गिफ्ट वर्थ ₹4,900, वाराणसी में उसके अंकल ने 4,900 का उसको एक गिफ्ट दिया। देन शी ट्रेवल्स टू दिल्ली, फिर वो वाराणसी से गई दिल्ली। स्पेंडिंग ₹2,645 ऑन द ट्रेन टिकट, वाराणसी से दिल्ली जाते समय 2,645 रुपीज़ उसने ट्रेन टिकट पर खर्च कर दिए। शी स्पेंड्स 1,275 ऑन सुवेनियर्स इन दिल्ली, किसी भी जगह पर हम जाते हैं वहाँ की याद के तौर पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उन्हें हम सुवेनियर्स कहते हैं। तो सुवेनियर्स कुछ खरीदे फिर उसने दिल्ली में जाकर, जिन पर उसने मतलब शॉपिंग पर बेसिकली 1,275 रुपीज़ खर्च किए। हाउ मच मनी इज मैरी लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ द दिल्ली ट्रिप, दिल्ली ट्रिप के बाद बताइए मैरी के पास टोटल कितनी मनी बची, कितने रुपए बचे। तो चलिए पहले देखते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो 1 बाय 1 आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करते जाइए। जैसे जब उसने शुरू की जर्नी 12,540 रुपीज़ थे, 3,275 उसने फूड पर खर्च कर दिए, माइनस कर दीजिए 3,275 जो आंसर आएगा। फिर अंकल ने गिफ्ट दे दिया 4,900 रुपीज़ का, 4,900 उसने अर्न कर लिए, अर्न किए तो प्लस करिए जो आंसर आएगा। उसमें से 2,645 माइनस करिए क्योंकि वो टिकट पर खर्च हो गए, जो आंसर आएगा उसमें से 1,275 माइनस करिए जो जिसके उसने सुवेनियर्स ले लिए। फिर फाइनली आपको पता लग जाएगा कितने अमाउंट बचा। दूसरा तरीका ये है, पहले फाइंड करिए कि उसने कितनी मनी अर्न की, कितनी थी उसके पास स्टार्टिंग से। मैरी के पास थे ₹12,540। ना अंकल ने उसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट गिवन बाय अंकल, वो बेसिकली एक अर्निंग ही है उसकी। गिफ्ट कितने का दिया, ₹4,900 का, 4,900। तो टोटल हम देख लेते हैं कितने पैसे उसके पास आ गए। 0, 4 + 0 4, 9 + 5 14, 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7 एंड 1, 17,440 रुपीज़ उसके पास आ गए। अब टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं, खर्च उसने कितना कर दिया अपनी जो टोटल जर्नी थी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक उसमें। तो अभी एक्सपेंसेस हम फाइंड कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन फूड, फूड पर उसने कितना खर्च किया, फूड पर उसने स्पेंड किया 3,000, या फिर अमाउंट स्पेंड ऑन फूड लिखते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, फूड पर उसने स्पेंड किए हैं ₹3,275। उसके बाद तो कोई खर्च नहीं हुआ वाराणसी जाने तक। वाराणसी में से दिल्ली जब वो गई तो टिकट पर उसने खर्च किए 2,645। अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट, ट्रेन टिकट, टिकट पर खर्च हुए हैं 2,645। और तीसरा उसने अमाउंट स्पेंट ऑन सुवेनियर्स, जो सुवेनियर्स लिए उस पर उसने खर्च किए 1,275। अब देखिए टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, टोटल कितना उसने खर्च किया। टोटल खर्च हो गया 5 + 5 10 + 5 15, 1 कैरी होगा, 7 + 7 14 + 1 15, 15 + 4 19,
फिर से 1 कैरी, 6 7 8 9 10 11, 1 3 + 1 4 5 6 7, टोटल उसने 7,195 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो अब कितने बचे, अमाउंट लेफ्ट, मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास 17,440 थे, कुछ वो लेकर चली थी, कुछ अंकल ने दिए थे, इतने खर्च हो गए। तो टोटल जो उसके पास अमाउंट था उससे अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बचे हैं। तो आप लिखेंगे मनी शी हैड, पैसे जो कि उसके पास थे, कितने थे 17,440, एंड मनी शी स्पेंट, पैसे जो उसने खर्च कर दिए, खर्च कितने कर दिए 7,195। अब माइनस कर दें अगर टोटल जितने थे और जितने खर्च कर दिए उनको, उनमें से, तो आपको पता लग जाएगा कि उसके पास कितनी मनी बची है। 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, 10 - 5 हो जाएगा 5, 3 - 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, 13 - 9 होगा 4, 3 - 1 2, 7 - 7 0 एंड 10। तो उसके पास बचे हैं 10,245। तो आप कहेंगे सो ₹10,245 इज लेफ्ट विद मैरी। ओके, पहले टोटल जो उसके पास आए रुपीस वो लिख लेते हैं, कुछ जो वो घर से लेकर चली थी, स्टार्टिंग में थे उसके पास ट्रिप के स्टार्टिंग में, फिर जो अंकल ने दिए, टोटल ऐड करके मनी हमने फाइंड की, फिर हमने टोटल खर्च निकाले जो उसने स्पेंड किए, फूड पर, टिकट पर, सुवेनियर्स पर, इतने खर्च कर दिए। तो जितना अमाउंट था फिर उसमें से खर्च को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचा है उसके पास वो आ जाएगा। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ अ स्कूल काउंसिल हैव रेज्ड ₹70,500। एक स्कूल काउंसिल के मेंबर्स ने 70,500 रुपीज रेज किए, इकट्ठे किए। दे प्लान टू सेट अप अ मैथ्स लैब विद सम गेम्स एंड मॉडल्स। वो स्कूल में एक मैथ्स लैब सेट करना चाहते हैं जिसमें कुछ गेम्स होंगे, कुछ मॉडल होंगे। 39,785 में वो मैथ्स लैब सेट होगी। फिर बाय लाइब्रेरी बुक्स, फिर वो प्लान कर रहे हैं लाइब्रेरी बुक्स खरीदने का, वर्थ 9,545। फिर वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, वर्थ 19,548। एस्टिमेट करिए, अंदाज़ा लगाइए, वेदर द स्कूल काउंसिल हैज़ रेज्ड इनफ मनी टू मेक द परचेजेस। पहले अंदाज़ा लगाते हैं क्या उन्होंने इनफ मनी इकट्ठी कर ली है जिससे वो उनको परचेज कर सके। तो देखिए एक बार जो थोड़ा बड़ा अमाउंट है उसको देखते हैं थाउजेंड्स में। 39,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 48,000। 48 और 19, चलिए 48 में 20 ऐड कर लेते हैं क्योंकि 500 500 1000 ही बना देंगे। 48 में 20 ऐड करेंगे तो 68। 700 कुछ यहाँ पर भी है और भी नंबर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 69,000 हो जाएंगे। अमाउंट तो उन्होंने 70,500 इकट्ठा किया है, तो आई थिंक हमारा एस्टिमेशन ये है कि उनके पास काफ़ी अमाउंट है, जो उन्होंने चीज़ें सोची है वो कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन है चेक योर एस्टिमेट विद कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेट करिए और जो आपने अंदाज़ा लगाया है उसको चेक करिए कि वो सही है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। हम टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं, आंसर नंबर 3। सो मैथ्स लैब पर कितना वो खर्च करने वाले हैं हम फाइंड कर रहे हैं। चलिए लास्ट में लिख देंगे, मैथ्स लैब को सेटअप करने में खर्च होंगे 39,785 रुपीज़। ओके, लाइब्रेरी बुक्स लिखते हैं, लाइब्रेरी बुक्स आएंगी, परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 9,545 की, तो 9,000 यहाँ पर लिखेंगे 545 और फाइनली वो परचेज करना चाहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितने के हैं, ये हैं वर्थ रुपीज़ 19,548। 19,548 टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं, ऐड करते हैं सभी को। टोटल एक्सपेंसेस 5 + 5 10, 10 + 8 18, 1 कैरी करेंगे, 4 + 4 8, 8 + 8 16 + 1 17, 1 कैरी, 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 1 18, 1 कैरी, 9 + 9 18, 9 2s are 18, 9 3s are 27 + 1 28, 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6,
हाँ वही है 68,878 रुपीज़ उनको खर्च करने हैं। और उन्होंने इकट्ठे कितने किए थे? दे हैव रेज्ड 70,500 रुपीज़। तो देखिए 70,500 ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 68,875। जो खर्च कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं खर्च करने का, उससे ज़्यादा अमाउंट वो रेज कर चुके हैं, यानी कि दे हैव इनफ मनी। सो यस, दे हैव इनफ मनी, उनके पास इनफ मनी है, काफ़ी पैसे हैं इन चीज़ों पर खर्च करने के लिए। नेक्स्ट इज अ ट्रक कैन कैरी 8,250 kg गुड्स। एक ट्रक में 8,250 kg सामान जा सकता है। Now a factory loads 3,675 kg of cement and 2,850 kg of steel on it. अब एक फैक्ट्री ने 3,675 किलो सीमेंट और 2,850 किलो स्टील उसके ऊपर लोड कर दी है ऑलरेडी। What is the total weight loaded onto the truck? ट्रक के ऊपर टोटल कितना वेट लोड हो चुका है? तो उसके लिए स्टील और सीमेंट का जो वेट है उसको हम ऐड करेंगे। हम कहेंगे आंसर नंबर 4 पार्ट ए, वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वेट है 3,675। नाउ वेट ऑफ स्टील, स्टील का वेट है 2,850। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? दोनों वेट्स को ऐड करने से आएगा टोटल वेट। 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 1 कैरी करेंगे, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 1 कैरी, 3 + 1 4 5 6, 6,825 kg वेट उस पर लोड हो चुका है। 6,525 kg weight is loaded onto the truck. Now B part है, how much more weight can the truck carry before reaching its maximum capacity? मैक्सिमम ट्रक में 8,250 किलो वेट आ सकता है, हमने सिर्फ 6,525 kg ही लोड किया है। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंचने से पहले कितना वेट और उसमें लोड किया जा सकता है। तो उसके लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 8,002, मैक्सिमम कैपेसिटी 8,250, उससे हम माइनस करेंगे जितना वेट लोड हो चुका है, वेट ऑलरेडी लोडेड, वो वेट है 6,525। ओके, माइनस करते हैं 25। चलिए 0 से 5 माइनस नहीं होगा, बोरो करते हैं 4, 10 हो जाएगा। 10 - 5 5, 4 - 2 2, 2 - 5 नहीं होगा, बोरो किया 12, 12 - 5 7, 7 - 1 6, 1,725 kg वेट और हम उसमें ऐड कर सकते हैं जिस मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंचने से पहले। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।